हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रोसेसर स्पीड, यानी कि प्रोसेसर के द्वारा जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको कितना फास्टली प्रोसेस किया जाता है वो कहलाती है प्रोसेसर स्पीड। यानी डेटा को प्रोसेस करने की जो स्पीड होती है वो स्पीड प्रोसेसर स्पीड कहलाती है। यानी कि एक प्रोसेसर कितने समय में डेटा को प्रोसेस करता है वो स्पीड उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड कहलाएगी, जैसे कि हम लोग कहते हैं प्रोसेसर स्पीड। ये प्रोसेसर स्पीड जो है इसे मेनली जो है मेगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है, जिसके थ्रू जो प्रोसेसर है वो ये डिफाइन करता है कि वो कितनी मेगाहर्ट्ज में डेटा को एक साथ प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि अगर हम इन जनरल टर्म्स बात करें कि जो प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है, और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का जो मैकेनिज्म होता है वो मैकेनिज्म या वो जो टाइमिंग होता है वो उसकी डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड कहलाती है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो प्रोसेसर होता है उस प्रोसेसर से एक डेटा बस यानी कि एक डेटा केबल कनेक्टेड होती है, जैसे कि हम लोग डेटा बस भी कहते हैं। यानी कि ऐसी बस जो डेटा को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह और उसे प्रोसेस करती है। तो प्रोसेसर जो होता है हमारे सिस्टम के अंदर वो प्रोसेसर एक डेटा केबल से जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि हम लोग डेटा बस कहते हैं, जो कि डेटा को ट्रैवल करती है या जिस पर डेटा ट्रैवल किया जाता है। ये डेटा बस जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी में डेटा को प्रोसेस करती है, और ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि जो डेटा बस है वो एक साथ कितने डेटा को कैरी कर रही है। तो जो डेटा बस जितने डेटा को एक साथ कैरी कर कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है वो उसकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड कहलाएगी। डेटा बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स में अवेलेबल होती है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे प्रोसेसर पर जो डेटा बस है वो 8 बिट्स को एक साथ कैरी करती है, तो जो 8 बिट्स हैं प्रोसेसर एक साथ 8 बिट्स को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो डेटा बस अगर 8 बिट्स की है तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी 8 बिट ही होगी। यानी डेटाबेस की जो डेटा को कैरी करने की कैपेसिटी है वो जितनी भी है वो ही उस प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड होगी। अगर आपके सीपीयू से या प्रोसेसर से 16 बिट्स डेटा बस कनेक्टेड है या डेटा केबल कनेक्टेड है जो कि एक समय में एक साथ 16 बिट्स को ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उस प्रोसेसर की जो स्पीड होगी वो प्रोसेसर की स्पीड भी क्या होगी, 16 बिट्स होगी। यानी जो डेटा केबल या डेटा को कैरी करने की जो डेटा बस है प्रोसेसर से अटैच्ड है वो ही प्रोसेसर की स्पीड होगी, जो कि एक समय में एक साथ साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट्स को एक साथ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कैरी करती है। अगर डेटा बस 32 बिट की है तो प्रोसेसिंग स्पीड 32 बिट होगी, यानी कि वो एक ही समय में एक साथ 32 बिट्स को कैरी करेगा। या
अगर 8 बिट्स की है तो एक साथ 8 बिट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा या ट्रांसमिट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। 8 बिट्स मींस 1 बाइट। तो डेटा प्रोसेसर की स्पीड क्या होगी? 1 बाइट, क्योंकि वो एक समय में एक साथ 8 बिट्स को प्रोसेस कर रहा है। जैसे जैसे ये डेटा का जो नंबर ऑफ बिट्स हैं ये जैसे जैसे एनहांस्ड होंगे वैसे वैसे ही एक साथ साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ बाइट्स भी उसके साथ में एक साथ प्रोसेस होंगे। तो ये जो डेटा को प्रोसेस करने का जो मैनर है वही डेटा की प्रोसेसिंग स्पीड होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MHz करते हैं या उससे डिनोट किया जाता है। जैसे जैसे डेटा बस डेटा को कैरी करती है उसी के बिहाफ पर डेटा प्रोसेस किया जाता है। डेटा बस 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स, 64 बिट्स और आइदर 128 बिट्स की भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है आपका प्रोसेसर उस डेटा बस को सपोर्ट करता है या नहीं। इससे ज्यादा भी, जैसे 128 बिट्स का मैंने कहा, 256 बिट, इट मे बी डिपेंड ऑन द सिस्टम प्रोसेसर जितनी ज्यादा डेटा बस को कनेक्ट करने के लिए या उसको उसके साथ में अटैच करके हम यूज में ले सकते हैं तो उतनी ही डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड होगी। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट data processing, which is mainly used to process the data from one location to another location by the help of any data bus, and the data bus capacity, which is measured in how many bits are you transmit from one location to another location. It's called a processor speed. तो जैसे जैसे डेटा बस ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा प्रोसेसर की स्पीड भी अधिक होती रहेगी, या उतना ही ज्यादा मात्रा में या क्वांटिटी में डेटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसमिट किया जा सकेगा। डेटा बस की कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी में डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर प्रोसेस किया जा सकता है, वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कहलाएगी। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट प्रोसेसर स्पीड, हाउ टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। प्रोसेसर स्पीड क्या होगी? वो है जो हमारे प्रोसेसर में जितनी क्वांटिटी की डेटा बस लगी हुई है उतनी ही क्वांटिटी में वो एक साथ नंबर ऑफ बिट्स को एक समय में या एक सेकंड में प्रोसेस करती है, वही उसकी डेटा प्रोसेसर की स्पीड कहलाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोसेसर स्पीड। थैंक यू।